राधे राधे सभी हरिभक्तों को। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। कार्तिक महत्व 11वां अध्याय। जलंधर का विष्णु से युद्ध तथा वर की प्राप्ति। नारद जी बोले, इंद्र आदि देवता उन दैत्य को अपनी ओर आता हुआ देख भयभीत हो विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। देवता बोले, कचमच आदि रूप धारण कर भक्तों के दुखों को दूर करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि रूप में जगत का पालन एवं संहार करने वाले तथा गदा, शंख, पद्म और चक्र धारण करने वाले आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे लक्ष्मीपति असुर निकंदन, गरुड़ नायक, पीताम्बरधारी, यज्ञ आदि क्रियाओं के भोक्ता, हे शरणागत वत्सल्य, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। दैत्यों से संतापित मनुष्य के दुखों का नाश करने के लिए व्रज रूप तथा शेष नाग की सैया पर शयन करने वाले सूर्य और चंद्रमा, यह दो नेत्रधारी आपको बार बार नमस्कार हैं। नारद जी बोले, जो मनुष्य इस संकट नाशक स्रोत को पढ़ेंगे वे हरि भगवान की कृपा से कष्ट नहीं भोगेंगे। इस प्रकार दैत्यों के नाश करने वाले विष्णु भगवान ने देवताओं द्वारा की गई स्तुति से उनके संकट को जान लिया। तब क्रोधित होकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हो भगवान लक्ष्मी जी से बोले, तेरा भ्राता जलंधर देवताओं को दुख देता है, इससे मुझे उन्होंने बुलाया है, सो मैं युद्ध के लिए शीघ्र ही जाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, हे प्राणनाथ, यदि मैं आपकी प्यारी भगतनी हूँ तो फिर मेरे भ्राता क्यों आप संग्राम में क्यों मारेंगे। श्री भगवान बोले, शिवजी के अंश से पैदा हुआ ब्रह्मा के वरदान और तेरी प्राप्ति से यह जलंधर हमारे मारने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, यह कहकर गरुड़ पे बैठ शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण करने वाले विष्णु जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ पहुँचे। इसके बाद अरुण के छोटे भ्राता गरुड़ के पंखों की वायु से और बबूल से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। जलंधर दैत्यों को वायु से पीड़ित देखकर आकाश में उछलकर विष्णु के पास पहुंच गया और विष्णु तथा जलंधर दैत्य का बड़ा भारी युद्ध हुआ। बाणों से आकाश को भर दिया। विष्णु ने अपने बाणों से दैत्य के रथ के ध्वज, छत्र और घोड़ा काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए और एक बाण उसके हृदय में मारा। उसे संभालकर फिर उस दैत्य ने बहुत शीघ्र उछलकर गरुड़ के माथे में गदा मारकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर अपने खड्ग से उसकी गदा काट दी। तब उसने विष्णु के हृदय में जोर से घुसा मारा। फिर वे दोनों आपस में मल्लयुद्ध करने लगे। उनकी भुजा, गुस्सा और घोटू की मार से पृथ्वी शब्दयामान हुई। वे दोनों अच्छी तरह बहुत देर तक युद्ध करने लगे। तब मेघ जैसी गंभीर वाणी से दैत्यराज से विष्णु भगवान बोले, मैं तेरे पराक्रम से बड़ा प्रसन्न हूँ, तू वर मांग, नहीं देने योग्य वरदान भी मैं तुझको दूंगा। जलंधर बोला, हे विष्णु, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गुणों सहित मेरे घर में रहो। नारद जी बोले, बहुत अच्छा। कहकर भगवान देवगणों और लक्ष्मी सहित जलंधर के पुर में पधारे। महाबली जलंधर देवताओं के अधिकारों पर दैत्यों को स्थापित करके पृथ्वी पर आ गया। देवता, गंधर्व और सिद्ध इनके बहुमूल्य रत्नों के समान और उत्तम वस्तुओं को अपने अधिकार के करके तथा देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य इनको अपने पुर में बसाकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। इस प्रकार जलंधर देवताओं को अपने वश में करके पिता तुल्य धर्म से अपनी प्रजा का पालन करने लगा।
जलंधर के राज्य में रोगी, दुखिया, निर्बल और दरिद्री कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। इस प्रकार धर्म राज्य करने लगा। नारद जी बोले, एक बार मैं उसकी राज्य लक्ष्मी देखने के लिए और भगवान विष्णु की सेवा करने को वहाँ गया। राधे राधे।